जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए फिर से जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण से 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग आज के सेशन को फिर से अटेंड कीजिए और 50 में से कितने क्वेश्चन बना पाते हैं सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं। मात्र 49 में ये बैच आपको मिल रहा है। ऑफ़र जो है ये समय बढ़ गया है ऑफ़र का, तो आप लोग देर मत कीजिए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कांगो, लिम्पोपो, नाइजर या फिर डी जैम्बेजी नदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। अफ्रीका की कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिएगा यह है लिम्पोपो नदी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखिए कांगो नदी, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है माही नदी। तो तीनों को ध्यान रखिएगा, माही, लिम्पोपो और कांगो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जापान की थी, नाम है जुनको तेवई। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला पूछे तो बछेंद्री पाल। कौन हो जाएगा? बछेंद्री पाल। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला पूछे तो संतोष यादव। अगला क्वेश्चन, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो साथियों नाजीवाद जो है समाजवाद, ठीक है, समाजवाद सिद्धांत का विरोधी था। अच्छा, नाजीवाद का उदय कहाँ पर हुआ था? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय वस्त्र उद्योगों में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो भारतीय वस्त्र उद्योगों में किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है? तो सूत का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सूत का इस्तेमाल होता है। अच्छा, भारत में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिल कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ओडिशा में स्थापित किया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, कौन से लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी? बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? कौन से लौह इस्पात की स्थापना जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? HSL राउरकेला। ठीक है, इस संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। आगे देखिए, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? बताइए। तो रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान थाईलैंड का आता है और विश्व में रबड़ के उत्पादन में भारत का 4था स्थान आता है। आगे देखिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? बताइए किस देश के साथ? तो ये है बांग्लादेश के साथ। कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर। आगे देखिए, निम्न में से किसके नेतृत्व में लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई? तो लंदन में इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष भी बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे देखिए, भारत में पहला जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया?
तो नीलगिरी में स्थापित किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में 1986 में स्थापित किया गया था। आगे देखिए, बिहार सरकार ने नगरों के प्रबंधन के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम किस वर्ष पारित किया? चलिए फटाफट से आंसर बताते चलिए। 2007 में पारित किया। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 2007 में। आगे देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है बताइए। ये सब क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, उपराष्ट्रपति। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी बताइए। तो इस पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी है। डी ऑप्शन आपका सही है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडियन फिलॉसफी पूछे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 53 के तहत। सी ऑप्शन आपका सही है, 53। भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्त होने की उम्र क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब है कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम पूछे तो 25 वर्ष है, लेकिन मैक्सिमम के लिए कोई सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है बताइए। तो साथियों 5 लाख होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। उपराष्ट्रपति का पूछे 4 लाख, कितना होता है? 4 लाख। आगे देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से किस वर्ग के पादप को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? और साथ ही इस सेट में आपका क्या स्कोर रहता है, कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर बोला जाता है। आगे देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ओल्ड करंट अफेयर्स है, याद रखिएगा। लॉन बॉल, यहाँ पर आंसर क्या होगा? लॉन बॉल खेल में स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने। आगे देखिए, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी बताइए कब? तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1948 में घोषित किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, 1948 में। अच्छा, भारत में प्रथम कारखाना एक्ट कब आया था? तो 1881 में आया था। आगे देखिए, अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार बताइए कौन सा है? और जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा बैच में। मात्र 49 में बैच मिल रहा है। ठीक है, इस बैच में 1 लाइनर जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा, बूस्टर नोट्स, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, क्वेश्चन बैंक, सब कुछ मिलेगा। तो इसको बोला जाता है हैलोजन तत्व। ठीक है, हैलोजन तत्व में आपका आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हैलोजन तत्व आता है। ठीक है, हैलोजन तत्व को वर्ग नंबर पीरियोडिक टेबल में 17 में रखा गया है। इलेक्ट्रिक सेल बताइए क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक सेल बिजली के प्रवाह के लिए मार्ग प्रदान करता है। डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, मनुष्यों में पेट से आने वाला भोजन होता है बताइए कैसा? बेसिक, अम्लीय या फिर उदासीन? तो ये अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। धातुओं को बिना तोड़े पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। ये धातुएं क्या होती है बताइए?
तो जिसे तोड़कर पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, ये होती है आघात वर्धनीय। बी ऑप्शन सही है। कंकड़ का कौन सा लिंग है बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कंकड़। तो कंकड़ ये पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। आगे देखिए, जनार्दन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जनार्दन भगवान विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, भगवान विष्णु का। सी ऑप्शन सही है। परिश्रम का विलोम क्या है? तो परिश्रम मतलब मेहनत करना, और इसका उल्टा क्या होगा? विश्राम। सी ऑप्शन आपका सही है। जिसे बुलाया ना गया हो बताइए। तो इसके लिए होता है अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो। निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्तचाप तथा हृदय गति के दर को बढ़ा देता है बताइए, कौन सा हार्मोन है? तो ये है एड्रीनलिन हार्मोन। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये है मैग्नीशियम। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, मैग्नीशियम। ठीक है, बाकी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस ये मुख्य पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं बताइए। तो इसे बोला जाता है एपी कल्चर। क्या बोला जाता है? एपी कल्चर। ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे पूछे पुष्प का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर। क्या होता है? सेरीकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर। ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है बताइए। तो याद रखिएगा, विधानमंडल के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है। गवर्नर मतलब राज्यपाल। राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत में, और राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत जारी करता है। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, 243 है। बिहार में विधान परिषद पूछे तो 75 सीट है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है बताइए। कौन सा रोग का टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है, फटाफट से बताइए। तो इसका सही जवाब है पोलियो। बी ऑप्शन आपका राइट है। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। चेचक भी वायरस के कारण ही होता है। टीबी जो है जीवाणु के द्वारा होता है। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है बताइए। तो विटामिन के की कमी के कारण शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। चलिए आगे देखते हैं। जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो वह राशि क्या कहलाती है? याद रखिएगा, प्राथमिक घाटा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन यहाँ पर आपको चूज करना है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, ये सही है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये कथन आपका क्या असत्य है? ठीक है, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये कथन गलत है। जी का मान द्रव्यमान, रूप, आकार आदि पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पृथ्वी की गहराई में जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। आगे देखिए, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। सत्य कौन सा नहीं है? तो यह सदैव मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बिल्कुल सत्य है।
परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, गलत है। यहाँ पर परावर्तन के बाद बोला गया है, ठीक है। तो परावर्तन के बाद अगर फोकस से गुजर रही है तो आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होता है। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा हो तो वो फोकस से होकर गुजरता है, और कोई किरण अगर फोकस से आकर गुजर रहा हो तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है, लेकिन परावर्तन के बाद नहीं बोला गया, ठीक है। तो ये आपका कथन क्या है, गलत है। मुख्य फोकस वह बिंदु है जहां दर्पण से परावर्तन के सभी आपतित किरणें मिलती, ये भी गलत है। तो दूसरा तीसरा गलत है, आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इस क्वेश्चन को आपको फिर से क्लियर कर देते हैं, इसमें क्या बोला गया। देखिए, आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताते हैं। मान लीजिए ये आपका अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, फोकस है, और यहाँ मान लेते हैं ये आपका वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 2 नंबर, परावर्तन के बाद होता क्या है। मान लीजिए कोई किरण अगर फोकस से होकर आ रहा है तो ये आपतित किरण हो गया, तो कहाँ से गुजरेगा, मुख्य अक्ष के समांतर। लेकिन इसमें क्या बोला गया, परावर्तन के बाद फोकस से गुजरने वाली आपतित किरण। तो यहाँ पर अगर हम दूसरा चित्र बनाए इस तरह से यहाँ फोकस को रखें, ये वक्रता केंद्र है, और कोई किरण हम मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं और फोकस से गुजर रहा है। देखिए, परावर्तन के बाद फोकस से आएगा तो क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह से होगा, नहीं, ये सीधा चल जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो यही कंडीशन यहाँ पे बोला गया जो कि गलत है। तो आसमान फट जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, याद रखिएगा, अचानक आफत आ पड़ना। पक्षी का पर्यायवाची क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें से विहग पक्षी का पर्यायवाची है। जटिल का विलोम क्या होगा, बताइए। सरल होगा, सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा शब्द देशज है, तो देशज शब्द बताना है कौन सा है, तो याद रखिए कटोरा, ये देशज शब्द है। कौन सा तद्भव है, कल भी हमने आपको बताया था, जो हिंदी के शब्द होते हैं वो तद्भव होता है, जैसे जीव, ठीक है, इसका हिंदी क्या, ये हिंदी जीव है, इसका संस्कृत होता है जिह्वा, जो कि तत्सम है। विविक्त ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ परमाणु का गृह मॉडल किसने विकसित किया था, ये किया था नील्स बोर ने। आगे देखिए, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है, तो ये है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्न में से कौन सा उसका प्रमुख कारण था, बताइए। तो प्रमुख कारण था बाहरी ऋण का उच्च स्तर होना। एल्केन का क्लोरीनीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है, तो राइजोपस को कहा जाता है, किसे, राइजोपस को। आगे देखिए, भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब, कब, तो धातु को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस क्लास का पीडीएफ, जीके जीएस नोट्स, क्वेश्चन बैंक, बिहार जीके नोट्स कुछ भी चाहिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज करके बता सकते हैं।